फिल्म की शुरुआत में एक लेक के पास एक गांव को देखते हैं और बहुत समय पहले चीन के एक गांव में लेक के किनारे एक छोटी बच्ची खेल रही होती है और उसके पिता अपनी बेटी को लेक के किनारे खेलने से मना करते हैं और उसे मजाक में डराते हैं कि पानी का डेमन आकर तुम्हें खा जाएगा। और फिर वो बच्ची उदास हो जाती है और रोने लगती है और अपनी बच्ची को खुश करने के लिए उसके पिता लेक में जाकर उल्टा पानी में लटक कर मस्ती करने लगते हैं और फिर वो बच्ची के चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है और तभी लेक में से इस आदमी को कोई पकड़ लेता है और वो चिल्लाने लगता है और कोई डेमन उस आदमी को जान से मार देता है और लेक में बहुत सारा खून आ जाता है। और फिर वहीं पर एक मॉन्क आता है और वो बॉम्ब के जरिए लेक में धमाका करके एक डेमन फिश को मार देता है और सभी लोग उस मॉन्क के शुक्रगुजार हो जाते हैं और उसे पैसे और खाना देने लगते हैं। उस भीड़ में से एक आदमी सभी को बताता है कि ये फिश जो है वो डेमन नहीं बल्कि एक साधारण फिश है और उस आदमी का नाम टैंग होता है और वो भी एक डेमन हंटर होता है। और वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि इस मॉन्क ने कोई असली डेमन को नहीं मारा है और वो कहता है कि पानी का डेमन अभी भी उसके नीचे है और वो जिंदा है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और कुछ लोग टैंक को मारने लगते हैं। तब वो मॉन्क कहता है कि ये बेकार आदमी मेरा अपमान कर रहा है और सभी उस पर अटैक करते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। अब सब मजे से नदी में कूदकर तैरने लगते हैं और सभी को लगता है कि अब लेक बिल्कुल सेफ है। तभी टैंक को डेमन दिखता है और वो लोगों को आगाह करता है कि असली डेमन आ रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है और फिर वो डेमन एक लेडी को खा जाता है। इसके बाद वो डेमन गांव के सभी लोगों को खाने लगता है और फिर वो मॉन्क भी डर कर छिप जाता है। फिर टैंक गांव के लोगों से कहता है कि तुम सब ऐसा नाटक करो जिससे डेमन को लगे कि तुम सब लोग मर चुके हो और जल्दी से सब शांत होकर नीचे लेट जाओ। इसके बाद एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास आने वाले होती है तो वो डेमन अपनी टंग से उस बच्ची को पकड़ लेता है और उसे लेक में खींचने की कोशिश करता है। इसके बाद फिर गांव वाले भागकर उस बच्ची को पकड़ते हैं और डेमन की टंग को काट देते हैं, मगर डेमन फिर भी अपनी टंग से पकड़कर उस बच्ची को खा जाता है। इसके बाद उस बच्ची की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए लेक के अंदर कूद जाती है। तभी टैंग अपने दांतों से अपनी रस्सी को खोल देता है और खुद को आजाद कर देता है और फिर उस लेडी के सामने वो डेमन आ जाता है और वो लेडी उस डेमन को देखकर शॉक हो जाती है और उससे अपनी बच्ची को मांगती है, लेकिन वो डेमन उस लेडी को भी खा जाता है। इसके बाद डेमन गांव के बने पुल को तोड़ देता है और पुल पर खड़े लोग अपना बैलेंस खो देते हैं। फिर एक छोटी बच्ची पुल पर स्लाइड्स करती हुई लेक में गिरने वाली होती है, लेकिन वहीं पर टैंग आ जाता है और उस बच्ची को बचा लेता है और एक बहुत मोटी औरत उस डेमन को पानी से बाहर निकलने के लिए लकड़े पर कूदती है और डेमन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अब इसके बाद वो डेमन अपने रियल अवतार में आ जाता है और एक इंसान बन जाता है। इसके बाद टैंग उसे बिठाकर बुद्धा की नर्सरी राइम सुनाने लगता है, लेकिन वो डेमन फिर भी टैंग के कंट्रोल में नहीं आता और टैंग को ही मारने लगता है। तभी वहाँ पर दुआन आ जाती है और वो उस डेमन को बहुत मारती है। दरअसल दुआन भी एक डेमन हंटर होती है। इसके बाद दुआन अपने मैजिक से उस डेमन को अपने कपड़े में पकड़कर उसे छोटी सी डॉल में बदल देती है। इसके बाद टैंग और दुआन एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों अपना नाम बताते हैं। इसके बाद टैंग दुआन को अपनी बुद्धा की लिखी हुई नर्सरी राइम बताता है जिसके जरिए वो डेमन को पकड़ता है और ये सुनकर दुआन बहुत हंसने लगती है। इसके बाद सारे गाँव वाले दुआन के इस मैजिक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर दुआन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टैंग अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि वो फिर से एक डेमन को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया और फिर मास्टर बताते हैं कि वो डेमन जो है वो बहुत नेक दिल का बंदा था और कुछ समय पहले वो आदमी डेमन बनने से पहले एक लेक के किनारे एक बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था और तभी गांव वालों को लगा कि ये आदमी उस बच्ची को किडनैप करने के लिए आया है और फिर गांव वालों ने उस आदमी को जान से मार के उसी लेक के अंदर फेंक दिया और उसकी रूह इसी लेक में रह गई और वो एक बुरा डेमन बन गया। फिर टैंग मास्टर से पूछता है कि सच में क्या बुद्धा की नर्सरी राइम काम करती है और वो क्या सच में पावरफुल है। तब मास्टर कहते हैं कि सच में ऐसा ही है और मास्टर भी बताता है कि इस नर्सरी राइम की मदद से कोई भी खतरनाक डेमन नरम दिल बनकर एक सीधे रास्ते पर चलने लगता है। और फिर हम एक कपल को देखते हैं जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब वो रेस्टोरेंट को देखता है तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है जिससे वो दोनों ही काफी डर जाते हैं। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का वेटर आता है और उन्हें वहाँ पर बिठाकर रोस्टेड पिग खिलाता है और वो खाना कपल को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो कपल वेटर से पूछते हैं कि ये खाना किसने बनाया। तभी वो खाना बनाने वाला आदमी उन कपल के सामने आता है और वो ही इस रेस्टोरेंट का ऑनर होता है। अब वो लेडी उस ऑनर से पूछती है कि आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाते हो। तभी वो ऑनर अपना असली चेहरा दिखाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। फिर वो कपल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये ऑनर एक डेमन है और उन्हें रोस्टेड पिग के अंदर रोस्टेड इंसान भी नजर आते हैं
और फिर वो डेमन उन दोनों को जान से मार देता है। इसके बाद रात को टैंग उसी रेस्टोरेंट में जाता है और एक लेडी वेटर उसे अपने रेस्टोरेंट की खासियत बता रही होती है और बताते हैं कि कैसे लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। और फिर टैंग डेमन हंटर होने की वजह से सब कुछ देख पा रहा था और उसे जो लोग खाना खाते हुए नजर आ रहे थे वो दरअसल में सभी मरे हुए थे और ये टैंग को पता होता है और उसे रोस्टेड पिग के अंदर रोस्टेड इंसान भी नजर आते हैं। और फिर तभी टैंग उस लेडी से कहता है कि तुम अपना नाटक अब बंद कर दो और मैं जानता हूँ कि तुम एक डेमन हो। और फिर वो डेमन लेडी टैंग पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर दुआन भी आ जाती है और इस लेडी डेमन को मार मार के उसे खत्म कर देती है। उसी वक्त वहाँ पर वो ऑनर भी आ जाता है जो कि डेमन होता है और फिर दुआन अपनी रिंग की मदद से उस डेमन को मारने लगती है और मार मार के उसका बहुत बुरा हाल कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डेमन जो है वो एक पिग डेमन है और फिर दुआन उसके हाथ पकड़ के टैंग से कहती है कि तुम इस डेमन को अपने मुंह से अपनी बॉडी के अंदर खींच लो। और फिर टैंग बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर दुआन टैंग की बॉडी से उस डेमन को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेती है। इसके बाद दुआन उस डेमन को अपनी जादुई कपड़े की मदद से डॉल को तब्दील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डेमन उनके कंट्रोल में नहीं आता है और वो जादुई कपड़े से बाहर निकलकर अपने असली पिग रूप में आ जाता है। इसके बाद वो एक बहुत बड़ा पिग बन जाता है और फिर वो दोनों पिग को उसे असली रूप में देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि डुआन जो कि टैंग के बहुत करीब आने की कोशिश करती है और मन ही मन उसे प्यार करने लगती है, लेकिन टैंग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टैंग अपने मास्टर से जाकर मिलता है और पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसकी सारी कहानी मास्टर को बताता है, मगर मास्टर को ये बात पहले से पता होती है और वो कहते हैं कि ये पिग डेमन पहले नेक दिल इंसान था और उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और उसे जान से मार दिया। इसके बाद ही वो पिग डेमन बना। फिर मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पिग डेमन को कैसे कंट्रोल में करना है। तब टैंग पूछता है कि आखिर उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो मास्टर उसे बताता है कि सबसे बड़ा जो इस दुनिया में कोई डेमन है तो वो मंकी किंग डेमन है और उसे बुद्धा ने 500 साल के लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ के केव में छुपा दिया। फिर टैंग इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और मास्टर से पूछता है कि क्या वाकई इस दुनिया में मंकी किंग डेमन मौजूद हैं। तब मास्टर टैंग को मंकी किंग के पास पहाड़ों से जाने का रास्ता बताते हैं और मास्टर टैंग को आगाह भी करते हैं और कहते हैं कि मंकी किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा चालाक हैं और तुम उसकी बातों में आकर उसकी बात मत मान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसके बाद टैंग अपने सफर के लिए निकल पड़ता है और जंगल से गुजरते वक्त उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। तब टैंग उन्हें बताता है कि वो एक डेमन हंटर हैं। इसके बाद वो लोग टैंग को कैद कर देते हैं और उसके साथ वहीं पर डुआन को भी उन लोगों ने कैद करा होता है। इसके बाद एक लेडी टैंग को मारने वाली होती है। तब डुआन उससे कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है और हमारा झगड़ा हो गया था और असल में ये एक म्यूजिक टीचर हैं। मगर उस हंटर्स को इनकी बात पर यकीन नहीं होता और वो इस बात को टैंग से पूछती है कि बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो या नहीं। तो फिर डुआन बहुत ही ज्यादा टैंग को फोर्स करने लगती है और बोलती है कि बताओ कि तुम मेरे ही हस्बैंड हो, नहीं तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। इसके बाद डुआन का भांडा वहीं फूट जाता है और टैंग को पता चलता है कि ये सब जो हंटर्स हैं वो डुआन के साथी हैं और डुआन ने ये पूरा ड्रामा सिर्फ टैंग को अपने करीब लाने के लिए किया था। और फिर डुआन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है और फिर डुआन अपने साथियों से कहकर टैंग को कैद कर देती है। इसके बाद डुआन अपने साथियों के साथ बैठी हुई होती है और उनसे पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि टैंग मेरे प्यार में पड़ जाए। और फिर डुआन के एक साथी उसकी बॉडी पर एक कागज का जादुई पुतला चिपका देती है और फिर वो लेडी जैसा मूवमेंट करने लगती है और डुआन भी सेम वैसा ही करने लगती है। इसके बाद वो लेडी अपने साथी को मारने लगती है और डुआन भी टैंग के पास जाकर उसे मारने लगती है। और फिर टैंग वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि वहाँ पर पिग डेमन आ गया है और फिर वो सभी अपनी हैंडमेड बनाई हुई गाड़ी में भागते हैं। पिग डेमन उनके पीछे पड़ जाता है और फिर सामने से आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। फिर टैंग डुआन के पास आकर बहुत रोने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर डुआन उठती है और कहती है कि क्या सिर्फ तुम मेरे लिए रो रहे हो, इसका मतलब क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो टैंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसी वक्त वहीं पर एक दूसरा डेमन हंटर आ जाता है और उस पिग डेमन को मारकर भगा देता है। और फिर वहीं पर एक बुढ़ा आदमी और एक खुद को प्रिंस कहने वाला डेमन हंटर आ जाता है और वो तीनों आपस में बहस करने लगता है कि वो सबसे बड़े डेमन हंटर हैं। और फिर टैंग उन सभी को चुप करवाता है और कहता है कि आप सभी इतने पावरफुल हो तो आप लोग इस पिग डेमन को पकड़ते क्यों नहीं, बस कुछ ही दिन और बाकी है। पूर्णिमा की रात को वो पिग डेमन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर टैंग डुआन से अपनी नर्सरी राइम मांगता है और कहता है कि मैं अपने लक्ष्य से भटक चुका हूँ
और मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन डुआन उस नर्सरी राइम को फाड़ देती है और टैंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बहुत ज्यादा सफर करने के बाद टैंग उस पहाड़ पर पहुँचता है और फिर वो पहाड़ के हर हिस्से पर जाता है, लेकिन उसे मंकी किंग का कहीं पर भी पता नहीं चलता। और फिर टैंग बुद्धा की नर्सरी राइम को याद करता है और उसे मंकी किंग की केव मिल जाती है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। इसके बाद टैंग मंकी किंग के केव में जाता है और फिर मंकी किंग टैंग को बताता है कि बुद्धा ने उसकी एक बात नहीं मानी और फिर बुद्धा ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया। फिर टैंग मंकी किंग से पूछता है कि पिग डेमन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो मंकी किंग बोलता है कि पिग डेमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और तुम कोई लड़की को यहाँ पर बुलाओ और पिग डेमन उसे अपनी वाइफ समझेगा और फिर हम लोग उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद डुआन वहाँ पर टैंग का पीछा पीछा करके आ जाती है और फिर टैंग डुआन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी डुआन कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है और पिग डेमन को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद चांद के नीचे खड़े होकर डुआन और टैंग डेमन का वेट करते हैं और पिग डेमन वहाँ पर आकर उन पर अटैक कर देता है और फिर केव से मंकी किंग पिग डेमन को आवाज लगाता है और उसे केव के नीचे खींच लेता है। इसके बाद डुआन और टैंग देखते हैं कि पिग डेमन अब एक छोटी सी पिग में बदल गया है और फिर डुआन पिग डेमन को अपने जादुई कपड़े से पकड़कर उसे डॉल बनाकर उसे टैंग को दे देती है और टैंग बहुत खुश हो जाता है। फिर डुआन एक रिंग टैंग को पहना देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन टैंग डुआन से शादी करने से मना कर देता है और उस रिंग को पत्थर से तोड़ने लगता है। फिर डुआन रिंग को ले लेती है और सैड होकर टैंग की बुद्धा की नर्सरी राइम उसे वापस देती है और कहती है कि मुझे इसे बनाने में 2 दिन लगे हैं, मगर टैंग कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर डुआन वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद टैंग केव से बाहर निकलकर डुआन के बारे में सोच ही रहा होता है कि मंकी किंग उससे पूछता है कि क्या आज पूर्णिमा की रात है, तो टैंग उसे कहता है कि हाँ आज वही दिन है। जिस पर मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता क्योंकि इस केव के ऊपर एक बड़ा फ्लावर है जिसकी वजह से मैं चांद को नहीं देख पाता। और फिर टैंग उस फ्लावर को तोड़ देता है जिसके बाद मंकी किंग उस केव से आजाद हो जाता है। दरअसल मंकी किंग उसी फ्लावर की मदद से उस केव में कैद होता है और टैंग मंकी किंग के झांसे में आ जाता है और उस फ्लावर को तोड़ देता है जिससे वो आजाद हो जाता है। अब वो टैंग को मारने लगता है और फिर टैंग मंकी किंग से कहता है कि बुद्धा तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। तब मंकी किंग कहता है कि तुम और तुम्हारा बुद्धा मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मंकी किंग टैंग के पूरे बालों को ही नोच देता है। अब वहीं पर वो तीनों डीमन हंटर्स भी आ जाते हैं और एक एक करके वो डीमन हंटर्स मंकी किंग से लड़ने लगते हैं, लेकिन मंकी किंग इतना पावरफुल होता है कि वो सब डीमन हंटर्स को जान से मार देता है। और फिर मंकी किंग टैंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर डुआन आ जाती है और मंकी किंग से लड़ने लगती है, मगर मंकी किंग डुआन को भी मारने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद टैंग को डुआन की सारी बातें याद आने लगती हैं और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब इसके बाद मंकी किंग डुआन की बॉडी को आसमान में फेंककर उसे मैजिक से गायब कर देता है। इसके बाद हम टैंग को देखते हैं जो बुद्धा की नर्सरी राइम को याद करता है और बहुत पावरफुल बन जाता है। फिर बुद्धा अपनी पावर से मंकी किंग को नेक दिल का इंसान बना देते हैं और उसकी बॉडी भी नॉर्मल इंसान के रूप में आ जाती है। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंग पिग डेमन और मंकी किंग और पानी के डेमन के साथ अपने आगे के सफर पर निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।